मणिपुर में 3 मई से तशद्दुद के वाक़यात का सिलसिला जारी है और इसी हवाले से एक 10 पार्टी जो अपोजिशन की 10 पार्टियां हैं, लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, उनका एक डेलीगेशन दिल्ली आया हुआ है। वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करना चाह रहा है और उन्होंने तकरीबन 12 तारीख को जो है एक लेटर भेजा था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, बाकायदा जो है ईमेल के ज़रिए भी और हार्ड कॉपी के ज़रिए भी, लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उन्हें वक्त नहीं मिला है। इसी हवाले से डेलीगेशन के एक मेंबर जनता दल यूनाइटेड मणिपुर स्टेट के प्रेसिडेंट हमारे साथ है बात करने के लिए। अब बताइए कि क्या मामला है। अभी हमारा मणिपुर में जो क्राइसिस चल रहा है ना, उसके बारे में अभी तक उसका प्राइम मिनिस्टर जी तो अभी तक तो चुपी है। तो इसके बारे में हम लोग वो मिनिस्टर तो ज़रूर आए थे, वो अभी प्राइम मिनिस्टर को मिलकर अभी तक तो उसको हल किया नहीं है ना, अभी तक तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अभी तक उसका ये क्राइसिस हो रहा है, कल भी आदमी बहुत मारा हुआ है और इसलिए प्राइम मिनिस्टर का पास हम 10 पॉलिटिकल पार्टी हम लोग उसका एक डेलीगेशन आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट के लिए। हम लोग इम्फाल से आने से पहले 10 तारीख को ईमेल के द्वारा हम लोग अपॉइंटमेंट को सीख किया था और ये 12 तारीख को भी हम लोग हार्ड कॉपी दे के उसका अपॉइंटमेंट के इंतज़ार कर रहा है। हम उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर जी हम लोग का अपॉइंटमेंट ज़रूर देगा। लेकिन पीएमओ से तो आपको कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिला है, कोई मैसेज भी नहीं मिला है, तो आप कैसा होप कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अब तक जो है 45 दिन हो गया है आज, तो कोई जो है ट्वीट नहीं किया है, कोई रिएक्शन नहीं दिया है। देख लेगा, उस देश का प्रधानमंत्री है तो हम लोग उसका मंडे तक तो इंतज़ार कर लेगा। हम ये प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में जा रहा है ऐसे सुना, तो तब तक हम लोग देख लेगा। अगर तब तक अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिलने से क्या करना है, हम 10 पॉलिटिकल पार्टी चर्चा करके जो भी कदम उठाना है वो कर लेंगे। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिलता है सर, एक मिनट सर, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो देन व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन ऑफ लाइन? आवर टीम विल डिसाइड ना, आई कैन से अलोन इट। शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान की सरहदी रियासत मणिपुर में गुज़िश्ता 3 मई से तशद्दुद का सिलसिला जारी है। ये तशद्दुद वहाँ के 2 अहम कबायली फ़िरक़े कुकी और मैथी के दरमियान हो रहे हैं। तशद्दुद के वाक़ तरोनुमा हो रहे हैं। ख़ास तौर से कुकी कबाइल जो है वो ज़्यादातर ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं। उन पर जो जिस तरह से हमले किए गए हैं और चर्चों को जलाया गया है, उनकी पूरी आबादी का जो है उनकी मुकामात से इनखला हो चुका है। इसी हवाले से जो है बात करने के लिए, वज़ीर आज़म से बात करने के लिए वहाँ की 10 पार्टियों जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, कांग्रेस के जो साबिक़ वज़ीर आला रहे हैं इबोबी सिंह, जो 15 साल तक मणिपुर के वज़ीर आला रहे हैं, उनकी क़यादत में 15 लाइक माइंडेड या हम ख्याल जमातें, जिनमें कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम, उसके बाद आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यू, इस तरह की 10 जमातों का एक डेलीगेशन दिल्ली आया हुआ है। गुज़िश्ता 5-6 रोज़ से आया हुआ है और वो कोशिश कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर से मणिपुर के हवाले से मुलाकात की जा सके। उन्होंने याद दिलाया कि इसी यानी आज से 20-21 साल पहले 2001 में जून के ही महीने में जो है मणिपुर में तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे। तो उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे, बीजेपी के वज़ीर आज़म थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने वफ़द को न सिर्फ वक्त दिया था बल्कि जो कुछ भी मसाइल थे वो वफ़द के ज़बानी सुने थे, उनको काफ़ी वक्त दिया था और एक्शन लिया था। लेकिन उनकी ये शिकायत है, डेलीगेशन जो 4-5 दिन से यहाँ आया है पीएमओ के दफ्तर से, अभी तक उनके लेटर को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने 10 जून को ही ईमेल किया था वहाँ से, इम्फाल से निकलने से पहले। इम्फाल जो मणिपुर का दारुल हुकूमत है, तो उन्होंने बताया कि अब तक का, और बाकायदा उन्होंने 12 जून को यहाँ पर पहुँचने के बाद वो लेटर भी जो है पीएमओ में दिया था। वो मेमोरेंडम देना चाह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी साहब की तरफ से यानी पीएमओ की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जबकि मोदी साहब 20 तारीख को यहाँ से अमेरिका के सरकारी दौरे पर रवाना होने वाले हैं। डेलीगेशन का अभी भी ये उम्मीद है
कि वज़ीर आज़म साहब उन्हें वक्त देंगे, लेकिन वज़ीर आज़म साहब का मामला ये है कि उन्होंने अभी तक मणिपुर में अब तक जो भी तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं, हिंसा के वाक़यात हो रहे हैं, वायलेंस इंसिडेंट हो रहे हैं, ख़ुद उनके कैबिनेट के एक मिनिस्टर का मकान भी जला दिया गया है जो वहाँ मणिपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका मकान भी 2 दिन पहले जला दिया गया है। लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म साहब ने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी है, उस पर कोई लपकुशाई नहीं की है। हालांकि वो छोटे छोटे वाक़यात पर, छोटे छोटे मामलात पर जो है बोलते हैं, किसी को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन मणिपुर जल रहा है, अभी तक उन्होंने ज़बान नहीं खोली है। और जब मणिपुर जल रहा था तो उस वक्त कर्नाटक के इलेक्शन हो रहे थे, तो दोनों भी, वज़ीर आज़म भी और वज़ीर दाखिला भी, वो मणिपुर को देखने के बजाय वो इलेक्शन लड़ने की मुहिम में लगे हुए थे, वहाँ पर कर्नाटक में इंगेज थे। तो उन्होंने ये भी, डेलीगेशन के मेंबरान ने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म जो है को इस तरफ खुसूसी तवज्जो देना चाहिए, उन्होंने अभी तक इस पर कोई ज़बान क्यों नहीं खोली, उनका ये भी कहना था। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।